षटक्रम। योग साधना में षटक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। षटकर्मों से शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है। फलस्वरूप एकत्र होने वाले विजित्य तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे सभी अंग पुष्ट होते हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। आज हम वस्त्र धोती के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से वस्त्र धोती करना चाहिए। चतुरंगल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम सने ग्रस्त पुनः प्रत्याहारदित पृच्छ्यते धोती कर्मकम गुल्म ज्वार पीलिया कुष्ठ कफ पीतम विनश्यति आरोग्यम बल पुष्टि भवे तस्य दिने दिने। यह परिभाषा ग्रहण संहिता में दी गई है, जो कि हठयोग का ग्रंथ है। महीन वस्त्र की 4 अंगुली चौड़ी पट्टी लेकर धीरे धीरे निगलना चाहिए, फिर इसे धीरे धीरे ही बाहर निकालें। इस वस्त्र धोती के अभ्यास से गुल्म ज्वार पीलिया कुष्ठ एवं कफ पित्त के विकारों का शमन होता है। यह धोती आरोग्य बल और पुष्टि की दिनों दिनों वृद्धि करता है। इस वस्त्र की चौड़ाई लगभग 4 अंगुल होनी चाहिए और लंबाई कम से कम 6 या 7 गज होनी चाहिए। शुरुआती दौर में 1 इंच आप चौड़ाई ले सकते हैं और लगभग 3 गज की लंबाई ले सकते हैं। यह वस्त्र खुरदरा नहीं होना चाहिए, काफ़ी मुलायम होना चाहिए। वस्त्र को सबसे पहले रोल कर कर किसी गर्म पानी में रख लें। गर्म पानी में रखने के पश्चात आगे का जो हिस्सा है उसको मुंह फोल्ड करते हुए एक टैबलेट बनाते हुए अपने मुंह में डालें। डालने के पश्चात एक घूंट पानी पी लें, ताकि वो जो टैबलेट वाला हिस्सा है वो आपके अंदर चला जाए, गले के अंदर चला जाए, जिससे धीरे धीरे आपके कपड़ा जो है लीलते रहें। इस कपड़े को मुंह में ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है, अन्यथा गुच्छा बन जाएगा और निकलने में दिक्कत होगी। थोड़ा थोड़ा कपड़ा ही गले में उतरना अच्छा है। धीरे धीरे लेना है, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। चबाते हुए धीरे धीरे कपड़े को अंदर की तरफ लेकर जाना है। धैर्य एवं सतर्कता पूर्वक निकलना चाहिए। शुरुआती दिनों में काफ़ी दिक्कतें होती हैं कि गले में कुछ विचित्र सा अनुभव होता है और ऐसा लगता है कि कुछ अटक गया हो। कपड़ा आपके गले के अंदर हो तब हो सकता है कि खांसी आए, गले में खरखराहट का अनुभव हो और उल्टी आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। वो कपड़ा बाहर निकलता रहता है शुरुआती दौरों में, तो उसे पुनः आपको खाने लगना आना है कपड़े को। जैसे जैसे थूक लगे, उसके ऊपर म्यूकस लगेगा, धीरे धीरे आप अपने कपड़े को धीरे धीरे अंदर ले जा पाएंगे। उल्टी करने का अगर मन करे तो उस समय आपने रुक जाना है। उस समय ज़बरदस्ती कपड़े को अंदर लेकर नहीं आना, वरना सारा कपड़ा वापस से बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर रुकना है और गहरा लंबा सांस भरना है और पानी का सहारा लेना है। पानी पीने के पश्चात से दोबारा शुरू कर देना है। कपड़े को सदैव जीभ से सटाकर रखिए, क्योंकि तालू की तरफ सटाने से श्वास में मार्ग में बाधा पहुंचती है और खांसी के साथ कपड़ा बाहर आ जाता है। दूसरी सावधानी यह रखनी है कि लार से लिपटा हुआ कपड़ा थोड़ा थोड़ा करके नीचे गले से उतारते जाएं। बीच में थोड़ा पानी अगर पीना हो तो पी सकते हैं। योग के नियमानुसार सप्ताह में 1 बार ही इसका अभ्यास होना चाहिए, अधिक नहीं। यह ऐसा अभ्यास नहीं है कि इसे प्रतिदिन किया जाए। पेट जब खाली हो तभी इसका अभ्यास करना चाहिए। इसका उपयुक्त समय प्रातःकाल शौच के पश्चात और जलपान के पूर्व है। वस्त्र धोती रोग से अधिक बढ़ जाने पर और कुंजल रोग की सामान्य स्थिति में लाभप्रद है। प्रारंभ में इस अभ्यास को किसी शिक्षक के निर्देशन में करना चाहिए। जब कपड़ा बाहर निकलता है तब वो पतला नहीं होता, बल्कि मोटा निकलता है, अर्थात पूरे कफ को खींचते हुए अपने साथ ले आता है। जबकि कुंजल में हमेशा ऐसा नहीं होता। बाहर निकालते समय कपड़ा ऐसा दिखता है मानो घी से लथपथ हो। उसके ऊपर यदि आप हाथ फेरेंगे तो आपका हाथ फिसल जाए। लाभ इससे ये मिलते हैं, कपड़ा आमाशय की दीवारों को अच्छी तरह से पोंछ लेता है, जिससे पाचक रस तेजी से स्रावित होने लगता है। यह सारे शरीर को प्रभावित करता है। जो लोग कफ बलगम इत्यादि से पीड़ित रहते हैं, जैसे दमा के रोगी हैं, उनके लिए वस्त्र धोती का अभ्यास रामबाण की दवा है। जिससे समय दमा का आक्रमण हो रहा हो, उस समय यदि इस क्रिया को किया जाए तो तत्काल दमा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इस अभ्यास को हम दमा के प्रत्येक रोगी को सिखलाते हैं। दमा की रोकथाम और निदान के लिए आवश्यक है। यह प्रश्न उठ सकता है कि दमा का उपचार तो श्वसन संस्थान से होना चाहिए, जबकि वस्त्र धोती सीधे पाचन संस्थान से संबंधित है और उस पर सीधा प्रभाव डालती है।
तो यह किस प्रकार से दमा के रोग को ठीक करने में सहायक है? इस प्रश्न का उत्तर यह हो सकता है कि संभवतः कपड़े को निगलने से नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं, साथ ही पाचन क्रिया और मस्तिष्क भी प्रभावित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप किसी प्रकार से इसकी प्रतिक्रिया फेफड़ों पर होती है, जिससे दमा ठीक हो जाता है। इस अभ्यास को काफ़ी संयम तरीके से करना है, क्योंकि आपको इसमें बहुत देर तक बैठना पड़ेगा। कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको कागासन या उकुड़ू आसन में ही बैठना पड़ेगा। इसलिए आपको काफ़ी संयम तरीके और सहज तरीके से ही करना चाहिए इस अभ्यास को। धीरे धीरे कपड़े को अंदर की तरफ गटकना चाहिए और जागरूकता के साथ करना चाहिए। कपड़े को कम से कम 1 फुट तक आपने बाहर नहीं निकाल के रखना है। पूरा इस कपड़े को खाने के प्रयास नहीं करना है। कम से कम 1 हाथ या 1 बीता या 1 फुट आपने इस कपड़े को बाहर रखना है। इसके बाद कुछ समय तक 5 मिनट से अधिक नहीं, कपड़ों को अंदर रखकर नौली क्रिया का अभ्यास किया जाता है। पेट को चलाया जाता है ताकि वह कपड़ा पेट के सभी अंगों से पहुंचकर कफ और पित्त को अपने में समेट ले। तो खड़े होकर दोनों हाथ घुटने पर रखकर पेट को अंदर बाहर अग्निसार का अभ्यास करेंगे। पेट को पहले श्वास भरेंगे, श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर और बाहर की तरफ करेंगे। पेट की मांसपेशियों को हिलाना है अंदर और बाहर की तरफ। इसे अग्निसार का अभ्यास कहते हैं। ताकि वह कपड़ा पेट के सभी अंगों तक पहुंचकर कफ और पित्त को अपने में समेट ले। प्रारंभ में पेट के इस अभ्यास को 1 मिनट से अधिक नहीं करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे कपड़े को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे कपड़े को बाहर तरफ निकालने का प्रयास करना चाहिए। कई बार वो अपने आप मोमेंटिंग के थ्रू धीरे धीरे अपने आप जल्दी से बाहर आ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इतना सारा म्यूकस से बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे निकालने का प्रयास करना है, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे पूरे कपड़े से सारा म्यूकस निकाल लेंगे। पूरे कपड़ों को इस प्रकार से निचोड़ेंगे कि अंदर से जितना भी म्यूकस निकला है वो सारा बाहर आ जाएगा। कपड़ा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भारी होता है और काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट भी आ जाती है कपड़े में। हमेशा वस्त्र धोते के बाद कुंजल और जलनीति का अभ्यास ज़रूर करना है, जिससे कि आपका पूरा नॉस्ट्रिल और पूरा वक्षस्थल का पूरा रीजन जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। सारा गुड बैड म्यूकस निकल जाता है। तो इसके बाद खिचड़ी का सेवन करना है, वो भी घी डालकर। इस प्रकार से वस्त्र को साफ भी कर लेना है। पतीले में उबाल के नमक डाल के कम से कम इसे 10 या 15 मिनट उबालना है अच्छे से पानी में।